ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और साई नाम जप रहे होंगे। सॉरी, हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। एंड बाबा की कृपा से एक बहुत ही प्यारी साई अनुभूति बताने आई हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और आप में से किसी को भी अगर अपनी साई अनुभूति शेयर करनी हो तो प्लीज़ कीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए लिख के या फिर ऑडियो फॉर्म में भेज दीजिए। आई विल बी वेरी ग्लैड टू शेयर इट विथ एवरीवन। एंड बाबा की कृपा है कि हम हर थर्सडे अभी कर पा रहे हैं। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे फिर उतना मैं रेगुलरली कर पाऊँगी। एंड अनुभूति ये है कि मेरी खुद की अनुभूति है। 3 दिन पहले मैं अपना सुबह के टाइम पे नाश्ता बना रही थी। तो मुझे आदत है जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ कुछ न कुछ बाबा से रिलेटेड या संदेश या फिर बाबा के कुछ गाने, बाबा के भजन या फिर अनुभूति कुछ ना कुछ मैं सुनती रहती हूँ। या फिर नॉट नेसेसरी सिर्फ बाबा से रिलेटेड, मतलब नॉर्मल भी मैं अपना जो मूवीज़ के, हिंदी मूवीज़ के गाने होते हैं, डिपेंड्स ऑन माई मूड, मैं कुछ भी सुन रही होती हूँ साथ साथ। थोड़ा अच्छा लगता है कि काम करते करते बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा हो, हम सुन रहे हो। दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस, मैं वो करती रहती हूँ। तो फिर हुआ ये कि मैंने मोबाइल रखा एक जगह किचन में थोड़ा, तो मेरा ध्यान नहीं गया, वहाँ ना थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था एंड मेरा मोबाइल उसके ऊपर मैंने रख दिया। तो मैं सुन रही थी, बाबा का ही संदेश सुन रही थी उस समय, मुझे याद है अच्छे से। अचानक से मोबाइल की आवाज़ एकदम धीमी हो गई। तो मैं सोच में पड़ गई कि आवाज़ क्यों धीमी हो गई। तो मैंने फटाफट मोबाइल उठाया और देखा थोड़ा सा पानी लग गया था जहाँ पे मोबाइल के स्पीकर्स होते हैं वहाँ पर। तो एकदम से मैंने पूछा, मैंने बोला हे राम ये क्या हो गया। एंड आवाज़ कम हो गई है। तो फिर मैंने फ़ोन को रख दिया थोड़ी देर साइड में, फिर वापस चला के देखा आधे घंटे बाद तो फिर वही आवाज़ कम आ रही थी। मैंने कहा बाबा अब तो अभी इस पे मैं विभूति लगाती हूँ, ऊदी लगाती हूँ, आप इसको ठीक कीजिए मोबाइल को। मैंने ऊदी लगाई मोबाइल पे एंड मैंने बाबा को प्रे किया कि प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए, वॉल्यूम इसका कम हो गया है एकदम, ऐसा कैसे चलेगा, मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो सॉरी, फिर हुआ ये कि 1 घंटा मैंने उसको रीस्टार्ट किया, 2 बार रीस्टार्ट किया तो भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं बाबा से थोड़ा ऐसे एंग्शियस होती जा रही थी और बोलती जा रही थी बाबा आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, मैंने तो ऊदी लगाई और मैं आपको प्रे कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा मोबाइल ठीक कर दीजिए। एंड आप ही का सब इसमें डेटा स्टोर्ड है, मेरे दोनों चैनल मोबाइल से ही मोस्टली मैं ऑपरेट करती हूँ, सब अपलोड करती हूँ, तो कैसे होगा फिर, नहीं तो आपका ही काम है ज़्यादातर मेरे मोबाइल में। और इस बीच 1-1.5 घंटा हो गया था, कुल मिला के 2 घंटे हो गए थे, मेरा मोबाइल ठीक नहीं हो रहा था, आवाज़ एकदम धीमी आ रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी आवाज़ लगा के बोला कि उस दिन संडे का दिन था, तो मैंने बोला कि ये तो मोबाइल लग रहा है वॉल्यूम इसका एकदम कम हो गया अचानक। तो मेरे हस्बैंड भी बिना देखे बोले अंदर रूम में से कि ठीक है ठीक करवा दूँगा, दिखा दूँगा मैं मोबाइल वाले शॉप पे। और मेरे मन में हलचल कि मोबाइल के शॉप पे जाएगा अगर मोबाइल तो फिर मतलब होता है ना, कोई कोई शॉपकीपर्स अच्छे नहीं होते हैं, मोबाइल ब्रांडेड होता है तो फिर उसका पार्ट वगैरह कुछ निकाल के डुप्लीकेट पार्ट भी लगा सकते हैं ना। आजकल किसी का क्या भरोसा है, एकदम ऐसे हो जाता है मन में, एकदम ऐसे आ रहा था। तो फिर मैं दोबारा बाबा को मन ही मन बोल रही थी कि बाबा इसको ठीक करो। एंड फिर क्या होता है, मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला ठीक है अभी देखते हैं जो होएगा। फिर नहा के फिर मैंने बाबा की पूजा की और बिल्कुल मेरा मोबाइल का तो मेरे मन से बिल्कुल उतर गया था ध्यान कि मोबाइल ख़राब है कि क्या। मैं अपना बाबा की पूजा कर रही थी आराम से। तो जैसे ही बाबा को नहलाया, फिर उनको जैसे ही मैंने टीका किया, बाबा के सर पे चंदन का टीका लगाया और ज़ोर से मेरा मोबाइल बजा, एकदम ज़ोर से। एंड मैं एकदम खुश हो गई, बोली बाबा ये क्या था, एकदम ज़ोर से आवाज़ आई, अभी तो नॉर्मल जैसे आती है मेरे मोबाइल से आवाज़। एंड मैंने बोला अगर बाबा सच में ये ठीक हो गया है, आपने ठीक कर दिया है, आपको मैंने टीका लगाया और वैसे ही आवाज़ आई है बड़ी, व्हाट्सएप का जैसे व्हाट्सएप आता है ना तो साउंड आता है व्हाट्सएप मैसेज का, बहुत ज़ोर से आया, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी।
मैंने बोला बाबा सच में अगर ऐसा है ना तो मैं तो ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, आप प्लीज़ मोबाइल को ठीक कर दीजिए अभी। एंड फिर 2-3 बार और मोबाइल के मैसेज का टोन बजा एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने बोला ये तो लगता है ठीक हो गया। जल्दी जल्दी बाबा की सेवा की पूरी, और जाके चेक किया मोबाइल, यूट्यूब चलाया, गाने चलाए, एकदम प्रॉपर साउंड एंड आई वाज सो हैप्पी। बाबा को बहुत बहुत शुक्राना किया एंड बोला बाबा को कि बस आपके ही सहारे हैं हम, आप तो मतलब मोबाइल बोलो या कोई इंसान बोलो, आप सबको ठीक कर सकते हो, आपकी उदी है ही चमत्कारी, इसीलिए तो आपसे कब से प्रे कर रही थी। आप भी चेक कर रहे थे मेरा पेशेंस कि मैं कितना पेशेंटली और कितना फेथ लगा के बैठी थी आपके ऊपर, बट आप कभी हारने नहीं देते हमारे विश्वास को। तो बस बाबा के ऊपर हम विश्वास बनाए रखेंगे तो चमत्कार तो बाबा करते ही हैं। धीरज धरना चाहिए हमने। कभी कभी हम बहुत अधीर हो जाते हैं, क्योंकि कोई कोई क्या होता है, कभी कभी हमारी बहुत प्यारी चीज़ या कोई बहुत प्यारा इंसान अगर हमसे दूर हो जाता है तो बाबा उस समय भी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो बाबा देखते हैं कि कितना फेथ रखे हुआ है मेरा बच्चा मेरे ऊपर, उतना थोड़ा मैं उसको स्ट्रेच करके देखता हूँ। अगर फेथ बनाए हुए हैं हम लोग तो जो भी इंसान या जो भी वस्तु हमारी खो गई है या दूर हो गई है, बाबा उसे लेकर ही आते हैं हमारे पास। वो बोलते हैं ना कि बाबा बोलते हैं कि मैं चाहे देर से देता हूँ, लेकिन वो देर भी इसलिए ही करता हूँ ताकि तुमको सबूरी का पाठ पढ़ा सकूँ। बिकॉज़ अगर हमारे जीवन में हम सबूरी रखते हैं तो हर चीज़ मुमकिन है, हर एक चीज़ मुमकिन है। एंड वो सबूरी भी एक अच्छे बर्ताव के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ, ऐसा नहीं कि हम चिड़चिड़ करते रहें कि मैं सबूरी रख रहा हूँ, मैं सबूरी रख रही हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे। सवाल जवाब ना करें, अपने मन को शांत रखें और बाबा को बस जो आपकी चिंताएं हैं रख दीजिए बाबा के चरणों में और छोड़ दीजिए उन्हें। बोल दीजिए अब आप जानो मेरी चिंताएं, आप सॉल्व करो, मैं तो जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी। बस इसी एटीट्यूड के साथ रहें, आपका मन भी हल्का रहेगा और बाबा भी हल्के ही रहेंगे। हमें खुश देख के बाबा भी खुश होते हैं ऑब्वियसली। तो बस ये एक्सपीरियंस था। और एक और है, कुछ थर्सडे से मैं बाबा के मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि चैनल का काम होता है, घर का काम होता है, मेरा बेटा उसकी पढ़ाई लिखाई सब करानी होती है, होमवर्क वगैरह, तो मुझे टाइम नहीं मिलता थर्सडेज़ को। एंड पूजा भी थोड़ी लंबी चलती है थर्सडे के दिन। तो मैं बाबा को ऐसे मन ही मन कंप्लेन कर रही थी कि बाबा आपने तो मेरा गुरुवार बंद ही करवा दिया आपके मंदिर में आना, क्योंकि कहते हैं ना शिरडी हो या कोई भी बाबा का टेम्पल हो, बाबा जब तक नहीं बुलाते तो हम नहीं जा पाते वहाँ पे। तो ऐसे मन ही मन में बाबा को थोड़ा सा ना कंप्लेन कर रही थी कि क्यों आप ऐसे करते हो, कि क्यों मैं नहीं आ पा रही हूँ आपके पास थर्सडे को। तो क्या होता है, अभी कुछ थर्सडे से नियरली 1.5 महीना हो गया, मतलब 6 हफ्ते हो गए होंगे। मैं जहाँ पे मेरा ससुराल है, वहाँ जहाँ मैं अक्टूबर या नवंबर में गई थी, तो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि वहाँ पे जो मेरे ससुराल में साई टेम्पल है, मैं वहाँ जाती थी। एंड जो वहाँ पे सेवा करती हैं मेन एक आंटी हैं वहाँ पर, उनके साथ मेरा मतलब हमने ड्यू टू सम रीज़न अपना व्हाट्सएप नंबर्स हमने एक्सचेंज किए थे। तो वो आंटी अभी मुझे हर गुरुवार, मतलब मैंने नहीं बोला है उनको, खुद ही ये बाबा की इच्छा होती है कि बाबा अपने दर्शन देने जाते हैं, तो वो आंटी हर गुरुवार बहुत प्यार से मुझे अराउंड 12 में 5 मिनट पे दोपहर को आरती होने से पहले वहाँ पे मुझे वीडियो कॉल करती हैं और बाबा के दर्शन कराती हैं और बहुत क्लोज़अप में बाबा के चरणों के दर्शन कराती हैं। और मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं बोलती हूँ बाबा आपसे कंप्लेन क्या कर दी मैंने, आपने तो मतलब आप खुद ही आ गए, मोबाइल में आप दर्शन दे देते हैं हमेशा कि देख तू नहीं आ पाती है मेरे मंदिर तो क्या हुआ, मैं खुद ही आ जाता हूँ तेरे पास। तो ये एक बहुत, मतलब मैं बोलते बोलते भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं ना कि अगर हम बाबा से बाबा को मांगें तो बाबा आ ही जाते हैं। तो हमारी हर छोटी बड़ी इच्छा भी बाबा ज़रूर पूरी करते हैं। आप बस विश्वास रखिए और बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा ज़रूर। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, सॉरी। और अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है तो मेरे जो मैं जहाँ रहती हूँ
वहाँ पे नीचे वाले फ्लोर पे काम चल रहा है, तो सॉरी अगर डिस्टर्बेंस है कुछ आवाज़ में। तो उनके यहाँ कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए रिकॉर्डिंग में हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो। बट आप लोग अपना एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730 एंड आई वुड लव टू शेयर ऑल द एक्सपीरियंसेस। आई होप आप लोग संदेश से भी जुड़ पाते हों, मतलब जो संदेश बाबा देते हैं मेरे थ्रू आप उनसे भी कनेक्ट कर पाते हों। आई विश ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट एंड बाबा से यही प्रार्थना कि हर किसी के ऊपर अपना हाथ बनाए रखें और सबके जीवन में सुख शांति हो, और अगर कोई दुख आए तो उसको सहने की बाबा हमेशा हम सबको शक्ति दें और उससे बाहर हमें निकालें। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।